वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रोहित और आज पिछले 4 महीने बाद ये डायलॉग बोल के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बिकॉज मैंने 4 महीने से कोई व्लॉग डाला नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने व्लॉग किया नहीं, मैंने जब मेरा सिक्किम गया था उसके बाद भी कुछ व्लॉग मैंने बनाए भी, एडिट तक किए, बट कभी डाला नहीं। बिकॉज डालने का फुर्सत ही नहीं मिला, काम में मैं इतना व्यस्त हो गया। मेरा फिर से वो डालने का मतलब नहीं है, तो मैंने उस पार्ट को वहीं एंड कर दिया। आज मैं फिर से व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज मेरे लाइफ का एक प्रोफेशनल पार्ट जो है वो मैं बंद कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मेरे लाइफ का जो सेकंड प्रोफेशनल पार्ट है वो मैं शुरू भी कर रहा हूँ। इस चीज़ को मैं पिछले 2 साल से करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं कर पाया थैंक्स टू जिम्मेदारी। बोलते हैं जब वो एज बढ़ता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। मैं उस कुछ चीज़ों के पीछे फंस गया था, बट अब कई चीज़ को मैंने त्याग दिया है। अभी दोनों प्रोफेशनल पार्ट क्या है ये आपको मैं धीरे धीरे मैंने आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो अब जो सीरीज़ आने वाला है ये ज़बरदस्त होने वाला है। बट आज मैं जा रहा हूँ डेकेथलॉन बेलापुर और कुछ काम है। क्या काम है आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहला चीज़ बता रहा हूँ क्या है। ये है मेरा ट्रैकिंग बैग। ये बैग जो है वो यहाँ से टूट गया है। जब पिछले साल जब मैं नवी मुंबई से मथुरा गया था तभी ये शायद मेरे बाइक के टायर में लग के शायद कट गया था। सबसे पहले तो मुझे रिपेयर करना, भी रिपेयर होता है कि भी नहीं मुझे पता नहीं है। बिकॉज मैंने लोकली बहुत लोग को दिखाया इसको रिपेयर करने के लिए, बट सबने मना कर दिया। रिपेयर हो भी जाएगा ना, प्रॉब्लम पता क्या है, ये स्ट्रैप तो मुझे मिल जाएगा, बट ये बक्कल जो मजबूत है ना, वो मजबूत बक्कल जो है ये मुझे शायद कहीं ना मिले। इसलिए मुझे डेकेथलॉन ही जाना है। तो सबसे पहले तो मुझे डेकेथलॉन जाके ये चीज़ दिखाता हूँ और मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। तो अभी चलते हैं सीधा डेकेथलॉन बेलापुर। मेरे पिछले सिक्किम ट्रिप के बाद मैंने अपना बाइक मुंबई में वापस कभी लाया ही नहीं, मेरे गांव में छूटा हुआ है। और अच्छी बात भी है, और क्योंकि बारिश चालू हो गया पहली बात तो, और दूसरी चीज़ मुंबई में पेट्रोल यहाँ पेट्रोल कितना भी 101 हो गया ना, मुंबई में पेट्रोल 101 हो गया है। तो बेटर है कि ओला उबर ही फ़िलहाल यूज़ करो। अभी इससे सीधा चलते हैं डेकेथलॉन बेलापुर और वहाँ बात करते हैं। मेरे को लगा फटफट काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। 20-20 मिनट बाद लोग अंदर जा रहे हैं। तो मेन वाला बैग था वो तो वहाँ रख दिया। उसको एक टैग लगा दो। मुझे सबसे पहले लेना है एक शूज़, एक सैंडल और कुछ जैकेट। मैंने डेकेथलॉन के ऐप में सब डाल के रखा है, बट जस्ट मुझे साइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो साइज़ मुझे होगा कि नहीं। इसलिए मैं मेन यहाँ पे शॉप पे आया हूँ। अब देखता हूँ ट्राई करके। मेरा जो ट्रैकिंग बैग है वो है 90 लीटर का। अब यहाँ जो मुझे बैग दिख रहा है वो मोस्टली 70 लीटर तक का है। अगर ऑफिस मुझे 90 लीटर मिल गया तो मैं शायद एक नया ट्रैकिंग बैग आज खरीद लेता। देखते अगर ये बैग रिपेयर नहीं हुआ तो एक नया बैग खरीदने का ट्राई करता हूँ, बट लेट्स सी। यहाँ पे हाँ इतने में लग जाएगा। फिर इसके ऊपर एक और जॉइंट मार हाँ इसमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ये अगर मिडल में नहीं चाहिए तो फिर आप इसको यहीं पे स्टिच करवा के इसको पूरा एंड तक भी आप पर, लेकिन वेस्ट में आना चाहिए आपके, तो यहाँ पे लगेगा, साइड हो जाएगा। लेकिन ये भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लगा के उसको स्टिच कर देंगे। ये एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये आप एडजस्ट यहाँ से निकलवा दूंगा ना इसको, थोड़ा खींच जाएगा। नहीं ये मत निकलवाइए, ये इसका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मत निकलवाइए। क्योंकि ये निकाल दिया तो फिर ये स्टिच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इस पर स्टिच हुआ है उसके बाद ये स्टिच लगा है। हाँ तो ये एटलीस्ट अच्छा है कि इतना पीस तो है आपके पास, तो यहाँ पे लगा के फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये 129 का। ठीक है, चलो भाई एक सोल्यूशन मिल गया कि जो स्ट्रैप है वो तो ठीक होगा नहीं, लेकिन मुझे बक्कल मिल गया। अभी कुछ मुझे जुगाड़ निकालना पड़ेगा सिर्फ वो स्ट्रैप का। देखता हूँ, चल एक सोल्यूशन तो मिल गया मुझे। अभी शूज़ लेते हैं। तो भाई शूज़ भी हो गया, अभी चाहिए सैंडल। मैंने डिकैथलॉन की वेबसाइट पे 2 जैकेट देखा था। एक जैकेट था जो -10 तक था, वो विंटर के लिए भी काम था और रेनी के लिए भी।
और एक था जो जाता था -29। मुझे सिर्फ यहाँ पे साइज़ चेक करना है, अगर साइज़ सही मिला, बिकॉज वेबसाइट पे 2XL भी है 3XL भी है, मुझे कौन सा मुझे पता नहीं। अगर साइज़ प्रॉपर मिल गया तो मैं आज ही ले लूँगा, नहीं हुआ तो डेकेथलॉन जो है वो बहुत से कंट्री में, जिस कंट्री में प्लान कर रहा हूँ वो उस कंट्री से ले लूँगा। और जो जैकेट मुझे पसंद आया वो साइज़ अवेलेबल नहीं है, और जो -20 डिग्री वाला वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है। वैसे भी हर पर्सन को यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है और टाइम अप हो गया है, तो मैं भी निकलता हूँ और बाकी बातें घर पे करते हैं। तो भाई ये पार्ट मैं नेक्स्ट दिन शूट कर रहा हूँ, और ये है मेरा ट्रैकिंग बैग। हुआ ये अब कि मेरे पास एक ऑलरेडी पुराना ट्रैकिंग बैग था जो कि ऑलमोस्ट पूरा फट गया था, तो मैंने एक काम किया है, ये पूरा उसका पार्ट पुर्जा है। मैंने क्या किया है, उसका जितना भी पुराना पार्ट पुर्जा था, ये जितने भी स्ट्रैप्स थे, ये सारे स्ट्रैप मैंने निकाल लिया है। इसका जो ये बक्कल है और ये जो बक्कल है डेकेथलॉन का मुझे कमज़ोर लग रहा है। इनफैक्ट जो पुराना बक्कल है वो मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है, तो मैं काम करूँगा, मैं पुराने बक्कल को यूज़ करूँगा, और ये बहुत मजबूत है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मुझे कुछ ऐसे ये टैग टाइप कुछ मिला है, ऐसे 4 है। इसको मैं क्या करूँगा, मेरा जो बैग है इसके नीचे में इसको ऐसा सिलवा दूंगा, तो इससे क्या होगा, बैग अगर नीचे रखूँगा तो बैग नीचे से फटेगा भी नहीं। तो ये है, मेरे पास सुई भी है, मैं खुद से कर सकता हूँ, बट मेरे पास स्ट्रॉन्ग धागा नहीं है, और जो धागे मेरे पास अवेलेबल है वो अगर कर दूँ तो फिलहाल टेम्परेरी तो चल जाएगा, बट टिकेगा नहीं। तो जिसका जो काम है वो उसी को करने दो। उससे अच्छा है मैं जाता हूँ मेरी मोची के पास और उसको बोलता हूँ करने के लिए। ये सारे चीज़ लेके जाता हूँ, देखता हूँ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट पुर्ज है इसका भी कुछ यूज़ हो सकता है क्या, होता है तो इसको भी लगवा लूँगा। ठीक है, उससे पहले काम करेंगे, ये जो पार्ट है ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है, तो इसको मैं जला देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, ये स्ट्रैप जो है ये अभी जिंदा रहेगा, इसकी लाइफ बढ़ गई है, नहीं तो ये थ्रेड जो है धीरे धीरे निकलते आता। ये हो गया। अब चलते हैं मोची के पास, जिसका जो काम है वो उसी करे तो अच्छा है। अब बैग ठीक करके आते हैं। अपने ये वाला स्ट्रैप मिल पाएगा क्या कलर का? कलर मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम वही हो रहा है, पुराना बैग का लिखा हुआ है, नहीं मिलता ना, ब्लैक ही चलता है, और हर जगह ब्लैक ही मिल रहा है। क्या करना है, ये वाला मोटा पार्ट है ना, इसको इसमें डाल देंगे, ये वाला बक्कल, ये बक्कल डाल दो, इसको भी निकाल लेना। हाँ उसको निकाल दो। चाहे अब मंत्री हुआ या फिर कुछ हादसा होता है उसमें जाते ना। नहीं हाँ? मैं तो पहाड़ वेड़ पे जाता हूँ घूमने। तो सेब की कुछ पेमेंट सरकार देती है, ऐसा कुछ है कि नहीं सरकार क्यों देगी? नहीं तुम्हारा ही क्या है, खुद का ही है, अपना शौक के मैं अपने शौक के लिए। हाँ है ना। हाँ। चलो भाई, बैक टू होम, और बैग बन गया है, सब कुछ सही हो गया है। देखो कुछ मैंने ऐसा किया है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ थे मेरे पास उसको मैंने यहाँ लगवा दिया है, और स्ट्रैप जो टूटा था उसको मैंने ऐसा लगवा दिया है। तो इन शॉर्ट काफ़ी मजबूत हो गया है। जस्ट इन केस अगर ये बैग फटा गलती से तो मैं नया बैग खरीद लूँगा। ये बैग रिपेयर करने का मेन रीज़न ये था कि ये बैग में कोई कमी नहीं है, बैग बहुत ही अच्छा है, और मैंने इसको यूएसए ट्रिप, हांगकांग, ताइवान, मतलब कुछ कंट्रीज में यूज़ किया है, मतलब मैंने वसूल कर लिया पूरे बैग को। बट अगर ट्रिप पे फटा तो मैं एक बैग नया खरीदूंगा। बट एनीवेज यही था, जल्द ही एक नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। मैं लोकेशन रिवील नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पोपट हो जाएगा। मैं मेन वेट कर रहा हूँ एटलीस्ट दुबई का फ्लाइट चालू हो। मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, बट दुबई को ऐसे ट्रांजिट यूज़ करूँगा, बिकॉज इंडिया से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट लो तो सारी फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव आ रही है। मैं बस दुबई के ओपन होने का वेट कर रहा हूँ, जैसे ओपन होगा मैं निकल जाऊँगा। तो बस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।